नमस्कार दोस्तों, क्या आपका एग्लोनिमा का पौधा गर्मियों में ख़राब हो जाता है या बारिश के मौसम में आपका एग्लोनिमा ख़राब हो जाता है यानी कि मर जाता है या इसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियां चौड़ी नहीं होती हैं, पत्तियां चमकदार नहीं होती हैं, पत्तियां भूरी हो जाती हैं, पत्तियों का कलर डल हो जाता है। तो इस हालत में आज मैं आपको कॉफ़ी का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप कॉफ़ी का प्रयोग करके आप अपने एग्लोनिमा को स्वस्थ रख सकते हैं और नहीं तो जो भी समस्याएं हैं एग्लोनिमा से रिलेटेड वो सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। तो चलिए इसका प्रयोग करने से पहले हम आपको कुछ सावधानियां बता दें कि कौन सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, तब जाके ये पौधा स्वस्थ रहेगा, तब जाके ग्रोथ करेगा और तब जाके कोई भी खाद डालेंगे तो इसको सूट करेगा। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो एग्लोनिमा का पौधा होता है इसे अधिक पानी नहीं पसंद होता है, तो कम से कम आप 3 दिन का गैप करके इसमें पानी डालिएगा, चाहे जितनी भी गर्मी पड़े। ठीक है, इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। पानी जितना कम रखेंगे उतना ही ये पौधा स्वस्थ रहता है और उतना ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। दूसरा ध्यान ये देना है कि आप इसे भूल के भी बारिश के पानी में न रखिएगा। अगर 1-2 बारिश पानी पा भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जब कंटिन्यू बारिश होता है तो वहाँ इसे रखने की गलती ना करें। कोशिश तो यही करिए कि बारिश में रखिए ही नहीं, ठीक है? नहीं तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी जो ब्रांच होती है वो गल जाती हैं, जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और महीने में एक बार पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड का स्प्रे करिए और मिट्टी में भी नीम ऑयल और फंगिसाइड जरूर डालिए, ताकि फंगस के कारण आपका कोई भी पौधा अचानक से न मरे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो अक्सर ये एग्लोनिमा होते हैं ना, वो फंगस की चपेट में आने की वजह से मर जाते हैं। अब उसकी पहचान क्या है? जब फंगस लग जाते हैं तो जड़ें सड़ जाती हैं और ब्रांच वैसे बचा रह जाता है, ये पहचान होती है। ठीक है, तो फंगिसाइड जरूर डालिए या नीम ऑयल। और पौधों को हमेशा स्प्रे करते हुए पानी दीजिएगा। उससे ये होगा कि पत्तियां क्लीन हो जाएंगी, डस्ट मुक्त हो जाएंगी, जिससे पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा। क्योंकि पौधे के ऊपर कचरा वगैरह भी रहता है तो उससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और नहीं तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो झुलसने लगती हैं, उनका ओरिजिनल कलर गायब हो जाता है, ग्रोथ भी कभी कभी रुक जाती है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इस पौधे को कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि किचन हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, कहीं भी इस पौधे को लगाएंगे तो ये आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन आप इस पौधे को धूप में बिल्कुल ना रखिएगा। धूप में रखेंगे तो ये पौधा खराब हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस पौधे को आप धूप में रखने की गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि जो ये पौधा होता है ये धूप नहीं झेल पाता है, जिसके कारण पत्तियां येलो हो जाती हैं, पत्तियां झुलसने लगती हैं। तो मैं इसको अपने बेडरूम में लगाई हूँ और फ़िलहाल आप देख भी सकते हैं। और ये तो बरामदा है मेरा, अंदर होता है जो घर के अंदर जो बरामदा होता है वो है एरिया, तो वहाँ मैं इसको लगाई हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम कहीं भी लगा सकते हैं, बेझिझक लगाइए और बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सूर्य की रोशनी इस पर पड़ जाएगी तो पत्तियाँ जलने लगेंगी, पीली हो जाएंगी और नहीं तो ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं आपको बिना देर के। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आपके यहाँ अगर चना है या मूंगफली है या सोयाबीन है, कुछ भी ऐसे भिगोई जाती हैं चीज़ें, तो उसे फेंकने के बजाय अगर आप इसका पानी अगर आप अपने पौधों में अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है पौधों के लिए। पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होती है दोस्तों। बता दें कि इसमें ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो आप अनजाने में फेंक देते हैं, नालियों में बहा देते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो बता दें कि आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो आप चाहें तो इसका भी पानी डाल सकते हैं, या आपके यहाँ दाल चावल कुछ भी निकलता है उसका पानी होता है, उसको भी आप छान के डाल सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं ऐसे छान ली हूँ और छानने के अगले दिन मैं डालूँगी, आज नहीं डालूँगी, अगले दिन डालूँगी, ठीक है? तो चलिए अगले दिन का दिखाती हूँ। तो अगले दिन का ये अपडेट है दोस्तों। अगले दिन का पहचान ये है कि थोड़ा सा इस पर सारी टाइप का जम गया है, यानी कि छल्ली टाइप की आ गई है, ठीक है? उसके बाद मैं इसमें हल्दी डाले हैं दोस्तों। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग करेंगे तो भी पौधे की मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगेंगी, पौधे की मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, जड़ें भी स्वस्थ रहेंगी, पौधा भी ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है? तो
आपके पास अगर फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का प्रयोग ज़रूर करिए पौधे की मिट्टी में। कितनी भी पौधे की मिट्टी बीमार हो या उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई हो या पौधे की मिट्टी में फंगस लग गए हों, कीड़े लग गए हों, तो इसको ये ठीक करता है हल्दी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको भी 1 दिन के लिए भिगो के रख सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस तो मैं चना वाला पानी 1 दिन भिगो के रखी थी, तब जाके डाली हूँ, क्योंकि उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आप लोग ताज़ा भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये कॉफ़ी लिया है। दोस्तों कॉफ़ी बता दें कि इसको डालते हैं तो जड़ों को मजबूती प्राप्त होती है और जो पौधे की मिट्टी है वो स्वस्थ रहती है, पौधा ग्रोथ करता है, पौधे की पत्तियों में चमक रहती है, पौधे की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा ही ली हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा और लूँगी क्योंकि इसमें से गिरा नहीं है। तो आप लोग भी अगर डालना चाहते हैं तो दोस्तों इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिएगा। और अगर आप एक पौधे में डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिएगा। नहीं तो ढेर सारे पौधे में डालना हो तो आधा पाउच डाल दीजिएगा, यानी कि आधा चम्मच डाल सकते हैं। तो मुझे इसको 4-5 पौधे में डालना है। ठीक है, तो मैं आधा के करीब ले ली हूँ अपने आवश्यकता अनुसार। तो आप लोग भी ले लीजिएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये ना सोचिएगा कि एक ही बार का डाल ले आपको फ़ायदा हो जाएगा, ये भी नहीं है। महीने में 2-3 बार डाल के देखिए, तब फ़ायदा होगा। जब आप हर महीने में 2-3 बार प्रयोग करेंगे या 2 बार भी करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक होती है। और ये नहीं होता है कि आज डालें और कल मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे इसका असर करता है, लेकिन लंबे समय तक पौधे में बना रहता है। तो आप प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको डालने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तब डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, गीली मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी सूख भी नहीं पाएगी, और गीली मिट्टी में डालते हैं तो फंगस वगैरह के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल दे रही हूँ, तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा कि हर एक पौधा आपका तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और बता दें कि बहुत कम समय में घना होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका प्रयोग हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, कोई भी पौधा हो, A to Z, कोई भी इंडोर वाले पौधे हो उसमें करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई होगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।